हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। आज बिहार एसआई मेंस में जो हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। और फ्रेंड्स, मैंने अभी जो जीके जीएस का पूछा गया उसमें भी मैंने वीडियो बना करके डाला है। यदि आप नहीं देखे तो वहाँ जा करके देखिए। वहाँ आप लोगों का कुछ कमेंट्स था कि वहाँ पर जो कुछ प्रश्नों के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी, इसलिए आप ध्यान से देखें कि हिंदी में क्या पूछा गया। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी में पूछा गया था कि आप में हो सकता है ये फर्स्ट में ना हो, तो पूछा गया था कि काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बहुत बड़ा मूर्ख होना। तो काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत बड़ा मूर्ख होना। नेक्स्ट था कि दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना, तो ये संदेह होना हो जाएगा। नेक्स्ट था कि पूस की रात को किसने लिखा था। तो पूस की रात को लिखने वाले कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा पूस की रात को लिखा गया था। तो आप लोग इसे जानते होंगे कि पूस की रात को किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट था कि आकाश का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आकाश का विपरार्थक शब्द होगा पताल। आप लोग पताल मारे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि पताल। चलिए नेक्स्ट है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है अति कंजूस, अति कंजूस। चलिए नेक्स्ट था आमिष का विलोम क्या होगा। तो आमिष का विलोम क्या होगा, निरामिष। आमिष का विलोम क्या होगा, निरामिष। चलिए नेक्स्ट था कि आहूत का विलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आहूत का विलोम क्या था, अनाहूत। वहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को ये सभी प्रश्न हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में रहा होगा, तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया है किसी किसी प्रश्न को, इसीलिए आप सभी का जवाब जानेंगे कि आहूत का विलोम पूछा गया था। और यहाँ मैं एक भी वैसा प्रश्न नहीं लेकर के आया हूँ कि जो नहीं पूछा गया था। A to Z मैं वहीं लाया हूँ जो पूछा गया है। और फ्रेंड्स, मैं पीछे जो वीडियो बनाया हूँ उसमें लगभग सभी सही जानकारी दी गई है। फिर भी एक तो क्वेरी है आप लोगों की, वहाँ पर जल्दी जल्दी में हो सकता है कि थोड़ा कुछ मिस हुआ होगा। वैसे मैं आप लोगों को सभी का जानकारी दे दूंगा कि कौन सा क्या है, तो इसीलिए आप उस सब से कोई चिंता ना कीजिए, मैं आपको सही जानकारी दूंगा। और वहाँ पर जो भी दिया गया है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। नेक्स्ट है कि विधि का उल्टा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विधि का उल्टा क्या होता है, निषेध। और वहाँ पूछा गया था, एक ही साथ दे दिया था और उसमें था कि विधि का उल्टा निषेध, उत्कर्ष का अपकर्ष, तो मैं उसे अलग अलग कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट है चिरंतन का विलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चिरंतन का विलोम क्या होता है, नश्वर। और फ्रेंड्स, मुझे कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि चित्रंजन, लेकिन मेरा जो अपना मैं भी वहाँ पर आदमी को लगा करके रखा था, तो इसीलिए वहाँ पर शायद चिरंतन था, तो चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रत्युत्तर में कौन सा संधि है। तो फ्रेंड्स, प्रत्युत्तर में जो संधि है यन संधि है। प्रत्युत्तर ई और ऊ जो आता है तब क्या बनता है, यन संधि। नेक्स्ट था कि सारंग का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सारंग का अर्थ होता है रंगीन, रंग बिरंगा, बहुरंगा। चलिए नेक्स्ट था कि शिवालय में कौन सा संधि होता है। तो फ्रेंड्स, शिवालय में शिव प्लस आलय, तो अ और वो जो आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। और एक पूछा गया था फ्रेंड्स, कहर्षु का लकुल और कदुरहु का लकुल का क्या अर्थ होता है। तो कहर्षु का लकुल जो होता है इसका अर्थ होता है वंश या खानदान, वंश या खानदान। और कदुरहु का ल जो कुल होता है उसका अर्थ होता है किनारा या तट। चलिए नेक्स्ट था कपूत का विलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कपूत का विलोम होता है सपूत होता है, सुपुत्र होता है और होनहार होता है। तो इसमें से कोई एक दिया होगा या हो सकता है एक से अधिक होगा। तो कपूत का विलोम सपूत, सुपुत्र और होनहार। चलिए नेक्स्ट था कि उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उपजाऊ भूमि को उर्वर भूमि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट था कि कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। और अगला था कि अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या था कि दूसरे देश से सामान मंगाना क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि दूसरे देश से यदि सामान मंगाया जाता है तो आयात कहलाता है, यदि अपने देश से किसी दूसरे देश को भेजा जाता है तो वो निर्यात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है लंबोदर, चंद्रमौली, मकरध्वज एवं सप्ताह में बहुव्रीहि समास कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सप्ताह में बहुव्रीहि समास नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत
मेहनत किया है, इसीलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि पर्याप्त का प र या का पत्ता संजू का शुद्ध रूप पूछा था। तो फ्रेंड्स पर्याप्त का शुद्ध रूप हो जाएगा प या का रे पत्ता संजू, यानी पर्याप्त। यहाँ देख लीजिए आप लोग, पर्याप्त का ऐसे शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट था जमराज, परमात्मा, सौहार्द और स्वास्थ्य में सही कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ सही था शुद्ध वर्तनी जो था ये स्वास्थ्य था। चलिए नेक्स्ट था कि जगमगाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स जगमगाहट में आहट प्रत्यय है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इस तरह से चिन्ह दे दिया था, और आप लोग जानते होंगे कि ऐसे चिन्ह दिया था और इधर से नीचे करके, तो यहाँ पर वैसा ही चिन्ह बनाया गया है कि एक तरफ से ऊपर और दूसरे तरफ से नीचा। और इसमें पूछा था कि किस लिए प्रयोग होता है, और इस चिन्ह को कहते हैं उद्धरण चिन्ह, और इसे ये किसी विशेष चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। शायद आप लोगों को वहाँ ऑप्शन में होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अनुज का विलोम क्या होता है। फ्रेंड्स अनुज का विलोम अग्रज होता है, अनुज का अग्रज। चलिए नेक्स्ट है रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, इसमें कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, आपादान यानी जुदाई का बोध हो रहा है, आपादान। आप लोग करण मत सोचिएगा, करण कारक, क्योंकि करण कारक होता है कि आप जैसे कहे, आप ऐसे बोलिएगा कि मैंने कुल्हाड़ी से पैर काटा, तो यहाँ आपके साथ ही रहता है। मैं गाड़ी से पटना गया, तो वहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि गाड़ी से गया, तो गाड़ी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ करण होगा। लेकिन यहाँ है कि स्टेशन से जा चुकी है, पैर से पत्ता गिरा, राम ने के धनुष से वाण निकला, तो यहाँ पर जुदाई का औरत आपादान। चलिए नेक्स्ट है कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न एग्जाम में इसको पूछ ही लिया जाता है। तो कव इत्री ऐसे दिया हुआ था या कुछ उल्टा करके दिया हुआ था, तो कवित्री का शुद्ध रूप होगा क व यहर्षि का त्र संजू दीर्घ का कव इत्री। चलिए नेक्स्ट था कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स सेना का पर्यायवाची होता है कटक, चमुक, फौज, दल। चलिए नेक्स्ट था कुंडल और कुंतल शब्द का सही रूप क्या है, कुंडल और कुंतल। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि कुंडल और कुंतल का सही रूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स कुंडल का होता है कर्णभूषण या आभूषण, और कुंतल का होता है केस, तो इसीलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था प्रतिनियुक्ति के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स प्रतिनियुक्ति के लिए डिप्यूटेशन। तो यहाँ आप ध्यान देंगे प्रतिनियुक्ति के लिए वहाँ आप हो सकता है कि स्पेलिंग भी मिस करके दे देता है, तो DEPUTATION, तो डिप्यूटेशन था, इसके लिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो समय का लाभ उठाना, आप लोग इसे जानते होंगे कि बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ होता है समय का लाभ उठाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय का लाभ उठाना। नेक्स्ट था गिरीवा, छिद्र, कंगन और दधी में तद्भाव कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ कंगन जो है ये क्या है, कंगन आपका तद्भाव है। चलिए नेक्स्ट था सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया था शारदा, भारती, वीणा पानी, विमला, वागीश और वागेश्वरी एंड गिरा, ये सभी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है आग्रह का विलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि इसके पीछे आप लोगों को क्वेश्चन लाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, और चैनल पर बहुत सारा ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप सभी वीडियो को देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी में यदि देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न को बना करके आप एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, और मेरा मेन मकसद रहता है कि जो भी कठिन प्रश्नों को मैं ज़्यादा लेने का प्रयास करता हूँ। आसान तो रहता ही है, कठिन को भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहेंगे ताकि मैं आपका मदद कर सकूँ, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है फ्रेंड्स, इसीलिए आप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट था कि गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक बात थोड़े में कहना, अधिक बात थोड़े में कहना। नेक्स्ट है सूची का विलोम क्या होता है। सूची का विलोम क्या होता है, असूची होता है, असूची। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है, मैंने बताया है, तो वहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, टेबल टेनिस था। तो फ्रेंड्स लॉन टेनिस
से संबंधित है। यदि लॉन टेनिस नहीं था तो आप यदि टेबल टेनिस मारे हैं तो बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स कुछ लोगों, बहुत सारा लोगों का कमेंट्स ये आया है कि ये जो विक्रम संवत है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भूमि वर्मा विक्रमादित्य और धर्मपाल के द्वारा प्रारंभ शुरू किया गया था। और इसे भंवरलाल इंद्र जी जो गुजरात के इतिहासकार थे, गुजरात से, उन्होंने भी सही ठहराया है। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया था कि भूमि वर्मा विक्रमादित्य और या धर्मपाल। और आप लोग यदि पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, जैसा कि हमारे पास जितना भी स्रोत था मैंने वहाँ से देखा कि वहाँ से स्पष्ट लिख रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत में प्रारंभ किया था। और ये आप लोग जानते होंगे कि नेपाल का जो कैलेंडर है वो विक्रम संवत पर ही आधारित है। तो ये नेपाल से आया हुआ है। लेकिन भारत में यदि प्रारंभ करने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वो जो स्रोत दे रहा है कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसीलिए आप लोग देख लेंगे, हो सकता है कि वहाँ भी मिस होता। और एक प्रश्न था कि जिला परिषद का चर्चा किस में किया गया था, तो वहाँ 3 अनुसूची, तीसरा था, 6वां था और 10वां था, और इस तरह से एक 8वां था। तो मैंने जो जहाँ से देखा है वहीं आप लोगों के लिए कलेक्शन जो किया है, वहाँ से सभी जगह से 11वीं अनुसूची दे रहा है। चूँकि 11वीं अनुसूची में आप लोग पंचायती राज को पढ़े होंगे, और पंचायती राज का जो 3 स्तर है, जिला परिषद और ये प्रखंड, उसके बाद ग्राम पंचायत, तो उसी का अंतर्गत आता है। इसीलिए 11 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हो सकता, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत होइए। चलिए आगे देखते हैं क्या था कि सावन, कान, रस्सी और गार्ड में कौन सा विदेशी शब्द है। तो फ्रेंड्स यहाँ गार्ड जो है ये विदेशी शब्द है। चलिए नेक्स्ट था कि बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि छोटी सी बात को बड़ा बनाकर कहना। चलिए नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि मीठा में भाव क्या है। तो फ्रेंड्स मीठा में जो भाव आएगा तो ये मिठास का भाव आएगा। चलिए नेक्स्ट था कि अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा। तो फ्रेंड्स अश्रु का तद्भव रूप होगा आंसू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, अजातशत्रु नाटक की रचना किसने किया था। तो फ्रेंड्स अजातशत्रु नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट था कि रामचरितमानस में किसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स रामचरितमानस में राम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट था कि न्यायाधीश का शुद्ध रूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स न्यायाधीश का शुद्ध रूप होता है न्यायाधीश। नेक्स्ट था कि एक्ट का हिंदी शब्द क्या होता है, वहाँ ACT लिखा हुआ था। तो एक्ट का हिंदी होता है अधिनियम। एक्ट का हिंदी शब्द अर्थ होता है अधिनियम। नेक्स्ट था कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स राजा का भूपति, भूपेश, महेंद्र और नरेश ये सभी होता है, नरेंद्र भी होता है। तो इसीलिए आप लोग देख लेंगे कि वहाँ क्या था, शायद वहाँ भूपति था। चलिए नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ संस्कृत और मराठी भी लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। चलिए नेक्स्ट था कि काल का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स काल का हिंदी में अर्थ होता है समय। नेक्स्ट है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही अर्थ होता है एक रंग ढंग पर न रहना या अपनी बात पर अस्थिर न रहना। एक रंग ढंग पर न रहना, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ होगा न रहना या अपनी बात पर अस्थिर न रहना। चलिए नेक्स्ट था कि विषाद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो फ्रेंड्स विषाद का संधि विच्छेद होता है वी प्लस ये तालम सा आकर द, तो विषाद ये। चलिए नेक्स्ट है अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स अवसरवादी होना मुहावरे का अर्थ होता है कि मौका परस्त, यानी मौका देखते हुए अपने काम निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट है राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स राधा कृष्ण में द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट है अभ्यागत में क्या उपसर्ग लगा हुआ है। अभ्यागत में आप लोग जानते होंगे कि आगत उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट था कि अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट था कि 15 दिनों का समय क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स 15 दिनों का समय पाक्षिक कहलाता है। और एक प्रश्न था कि हिंदी में काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों को संग्रह किया हूँ, और
कुछ लोगों का कमेंट्स था पिछले वीडियो में कि कितना आपने ये वीडियो डाला है। तो फ्रेंड्स वहाँ आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को लिया गया, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि क्वेश्चन को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी। इसी वजह से वहाँ पर जितना हो सका लगभग में 90 के आसपास प्रश्नों को लिया गया है। कुछ प्रश्न था जो बड़ा था वो नहीं हो पाया, इसी वजह से मैं वहाँ अधिक से अधिक प्रश्नों को लाया हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग किसी क्वेश्चन में यदि कंफ्यूज कर रहे हैं या आपको लग रहा है गलत है तो मैं वहाँ आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ कि ये विक्रमादित्य भारत में प्रारंभ किया था, लेकिन ये नेपाल में विक्रम संवत पर ही वहाँ का कैलेंडर है। लेकिन धर्मपाल, भूमि वर्मा और विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ में शुरू किया गया था, जिसको भंवरलाल इंद्र जी के द्वारा भी सही ठहराया गया। और वहाँ लॉन टेनिस, टेबल टेनिस था ऑप्शन में, तो लॉन टेनिस नहीं था तो आप टेबल टेनिस मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि विधान ये सभा में जो न्यूनतम सीट की संख्या होता है 60 और वहाँ विधान परिषद दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स इस बात की पुष्टि 100% इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि क्वेश्चन को तो बाहर आने नहीं दिया है। तो वहाँ हो सकता है कि विधान परिषद होगा, लेकिन मुझे जो मिला वहाँ से विधानसभा है। तो यदि विधानसभा है तो आप लोग 60 सही होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोग जान रहे होंगे कि क्वेश्चन नहीं आने के बावजूद बनाना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच।